जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। चर्चा की वजह उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। अटकलें इसलिए क्योंकि वह खुद इसको अफवाह बता रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और कुछ दूसरे कांग्रेसी नेताओं से अपनी मुलाकात का खंडन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि हालिया दिनों में चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर की मौजूदगी में वो 2 बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं। कांग्रेस नेता जावेद नदीम के साथ उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इन अटकलों को और अधिक बल इस वजह से भी मिला क्योंकि सीपीआई के हैदराबाद बैठक में उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए निंदा का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जेएनयू के ऐसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होंगे जो कैंपस में एसएफआई या एआईएसएफ जैसी वामपंथी संगठनों से जीतकर बाद में कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल हुए हों। उनसे पहले शकील अहमद खान, नासिर हुसैन, बत्ती लाल बैरवा वगैरह जेएनयू में एसएफआई से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े नारे लगने और उसके इल्ज़ाम में जेल जाने और फिर जमानत पर बाहर आने के बाद कन्हैया काफ़ी मुखर रहे हैं। मीडिया में भी उनको काफ़ी स्पेस मिला है। सोशल मीडिया पर उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। पिछले वर्ष उन्होंने सीएए के ख़िलाफ़ बिहार में जन गण मन यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के दौरान हुई रैलियों में उन्होंने काफ़ी भीड़ भी जमा की थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत कम नज़र आए। बंगाल में उन्होंने वाम मोर्चे के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ वो सबको मालूम है। पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने बिहार के बेगूसराय से लड़ा था, लेकिन वो भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर सके थे। अब अगर वो प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या वो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार में कांग्रेस की खोई हुई ज़मीन को वापस दिलाने में सहायक हो सकते हैं? एक ज़माने में भूमियार और ब्राह्मण कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन पोस्ट मंडल राजनीति में दूसरी अन्य सवर्ण जातियों के साथ ये दोनों जातियां भी धीरे धीरे भाजपा का कोर वोटर बन गईं। कांग्रेस ने अपने इस कोर वोटर को साधने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हर प्रयास में उसे नाकामी हाथ लगी है। फिलहाल राज्य में उसका वजूद राजद गठबंधन की वजह से बाकी बचा हुआ है। अब प्रशांत किशोर और कन्हैया के सहारे इन वोटर्स को साध कर बिहार में कांग्रेस को जिंदा करने का प्रयास किया जाएगा। मुसलमान भी कभी कांग्रेस का वोट बैंक कहलाते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस और भागलपुर दंगों के बाद वो पहले जनता दल और फिर राजद के एमवाई समीकरण का हिस्सा बन गए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोटर राजद से खफा हैं, क्योंकि उस चुनाव में एमवाई समीकरण के घटक वाई यानी यादवों ने कई सीटों पर पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था। इसके अलावा सारण और चंपारण क्षेत्र के मुसलमान खासतौर पर मुस्लिम नौजवान राजद से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि जब पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना की वजह से अस्पताल में एडमिट थे तो पार्टी ने उनकी सुध नहीं ली। इसके अलावा उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों की ख्वाहिश के अनुरूप उनके जनाजे को उनके गांव लाने में मदद नहीं की। सीमांचल के मुसलमान पहले ही ओवैसी को एक विकल्प के तौर पर अपना चुके हैं। मोदी का मुखर विरोधी होने की वजह से कन्हैया मुसलमानों के एक बड़े तबके में काफ़ी लोकप्रिय हैं। पार्टी की मंशा इन वोटर्स को एक बेहतर विकल्प देने पर भी है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, क्योंकि न तो भूमियार और ब्राह्मण वोटर्स इतनी जल्दी भाजपा का साथ छोड़ेंगे और न ही मुस्लिम वोटर्स राजद से किनाराकशी अख्तियार करेंगे। लेकिन यदि दोनों कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस को राजद और भाजपा के विकल्प के रूप में पेश करने में कामयाब हो जाते हैं तो राजनीति में कुछ भी संभव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।